समय था। शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी और ठंडी हवा बह रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला था। थाने के एक कोने में बैठा महेश बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सख्त आवाज सुनाई दी। क्या बात है महेश, इतनी बेचैनी क्यों है? महेश तुरंत खड़ा हो गया। मैडम, एक बहुत जरूरी बात है। सामने खड़ी थी आईपीएस अधिकारी अंजलि सिंह। तेज नजर, मजबूत व्यक्तित्व और कानून के प्रति अटूट विश्वास। बोलो, क्या हुआ? महेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैडम, खबर मिली है कि इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा ने एक लड़की के साथ गलत व्यवहार किया है। सड़क पर। अंजलि की आंखें एकदम सख्त हो गईं। क्या तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? जी मैडम, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, अगर ये सच है तो इस बार कोई नहीं बचेगा। महेश ने कहा, मैडम, लोग डरते हैं उसके खिलाफ बोलने से। वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है। अंजलि की आवाज अब और ठंडी हो गई। वर्दी अगर इंसाफ के लिए नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। फिर उसने सीधे महेश की तरफ देखा। सबूत चाहिए, और इस बार हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। कैसे मैडम? अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जाल बिछाया जाएगा और वो खुद उसमें फंसेगा। कुछ देर बाद अंकिता, दरवाजे के बाहर से एक लड़की अंदर आई। जी मैडम, आज एक मिशन है और ये आसान नहीं होगा। अंकिता ने बिना सवाल किए कहा। मैं तैयार हूं मैडम, अंजलि ने कहा। आज हम दोनों आम लड़कियों की तरह बाहर जाएंगे और सच सामने लाएंगे। आप खुद जाएंगी? हाँ, क्योंकि कुछ लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। समय तेजी से बीत रहा था। करीब 1 घंटे बाद दोनों सादे कपड़ों में बाजार की तरफ जा रही थीं, आम लड़कियों की तरह। लेकिन उनके इरादे बिल्कुल आम नहीं थे। बाजार में भीड़ थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यहां सच का सामना होने वाला है। अंजलि ने धीरे से कहा, सावधान रहना, जो भी हो घबराना मत। अंकिता ने सिर हिलाया। जी मैडम। तभी दूर से कुछ पुलिस वाले नजर आए। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, वो रहा आदित्य चड्ढा। दोनों धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उधर इंस्पेक्टर आदित्य अपने साथियों के साथ खड़ा हंस रहा था। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी, उसके चेहरे का भाव बदल गया। देखो तो, आज तो किस्मत खुल गई। वो धीरे धीरे उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतनी जल्दी में कहां जा रही हो? अंजलि ने शांत रहते हुए कहा। हमें जाने दीजिए। लेकिन आदित्य हंसा। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी बात कर लो। उसकी नजरें और बातें दोनों ही गलत इशारा कर रही थीं। अंकिता ने गुस्से में कहा, आप अपनी हद में रहिए, आप पुलिस में हैं। आदित्य ने ताना मारा। तो क्या हुआ, इंसान तो हूं ना। अंजलि अब सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। आप जो कर रहे हैं वो गलत है। गलत? आदित्य हंसा। यहां जो मैं करता हूं वही सही होता है। अब माहौल बदल चुका था। आसपास के लोग चुप थे, कोई आगे नहीं आया। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, हमें जाने दीजिए, वरना हम शिकायत करेंगे। आदित्य ने पास आकर कहा, शिकायत? यहां मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अंकिता ने कहा, आप कानून तोड़ रहे हैं। आदित्य ने जवाब दिया, कानून? वो मैं हूं यहां। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। अंजलि ने आखिरी बार कहा, हट जाइए रास्ते से। लेकिन इस बार आदित्य ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। अचानक अंजलि ने झटके से उसका हाथ हटाया और कहा, हाउ डेयर यू। अब आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने अपने साथियों को इशारा किया, इन्हें उठाओ, ले चलो। भीड़ सब देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया गया। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनका खेल नहीं, बल्कि उनका अंत शुरू हो चुका था। गाड़ी अंधेरी सड़क को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी तनाव साफ महसूस हो रहा था। अंकिता ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, अब आगे क्या होगा? अंजलि ने बिना घबराए जवाब दिया, जो होना चाहिए वही होगा। बस ध्यान रखना, हम यहां डरने नहीं, सच सामने लाने आए हैं। दूसरी तरफ आगे वाली सीट पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर वही घमंड, वही लापरवाही, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। पुराना सा पुलिस स्टेशन, बाहर हल्की रोशनी और अंदर अजीब सा सन्नाटा। उतरो, आदित्य ने आदेश दिया। दोनों नीचे उतरी, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, बहुत बोल रही थी ना तुम दोनों, अब यहां बोलना। अंजलि ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप जो कर रहे हैं उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आदित्य हंसा। अंजाम? तुम मुझे अंजाम सिखाओगी?
उसने अपने आदमियों को इशारा किया, इन्हें अंदर बंद करो। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में अंधेरा, बस एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। अंकिता ने गहरी सांस ली। मैडम, ये लोग सच में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अंजलि ने शांत स्वर में कहा। हाँ, और इसी वजह से आज इनका अंत भी तय है। उधर बाहर आदित्य अपने साथियों के साथ बैठा था। आज तो मजा आ जाएगा, वो हंसते हुए बोला। एक सिपाही ने धीरे से कहा, सर, वो दोनों लड़कियां कुछ अलग लग रही थीं। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, आजकल की लड़कियां बस एटीट्यूड दिखाती हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन उस सिपाही के मन में शक अभी भी था। वापस कमरे के अंदर अंकिता ने धीरे से पूछा, मैडम, क्या सब प्लान के हिसाब से चल रहा है? अंजलि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बिल्कुल, और सबसे जरूरी चीज क्या? सबूत, अंकिता ने तुरंत समझते हुए कहा। मतलब? हर एक शब्द, हर एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। अंकिता की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। तो अब बस इंतजार। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गई? अंजलि ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं है, अब सच खुद बोलेगा। आदित्य ने ताना मारा, तुम्हें लगता है यहां से कोई तुम्हें बचाने आएगा? इट्स सिंपल। गुड नंबर ऑफ व्यूज के लिए चाहिए गुड वीडियो के लिए चाहिए गुड एडिटिंग, और गुड एडिटिंग के लिए चाहिए एक गुड। हाँ, अंजलि ने शांत स्वर में कहा, और बहुत जल्द। आदित्य हंसा। यहां मेरा राज चलता है, कोई नहीं आएगा। अंजलि ने धीरे से कहा, हर राज का अंत होता है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें मिली, और उसी पल माहौल बदल गया। बाहर अचानक गाड़ियों की आवाज सुनाई दी, एक के बाद एक। कई गाड़ियां स्टेशन के बाहर आकर रुकीं। अंदर बैठे सिपाही घबरा गए। सर, बाहर कुछ गाड़ियां आई हैं, आदित्य ने चिढ़कर कहा। देखो कौन है। जैसे ही सिपाही बाहर गया, उसका चेहरा बदल गया। सर, बाहर सीनियर ऑफिसर्स हैं। क्या? आदित्य तुरंत बाहर की तरफ भागा। उधर गाड़ी से उतरते हुए अधिकारियों के चेहरे सख्त थे। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा, आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा। जी सर, हमें सूचना मिली है कि आपने 2 लड़कियों को गलत तरीके से हिरासत में लिया है। आदित्य ने तुरंत झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं सर, वो दोनों संदिग्ध थीं। तभी एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, हमें सच पता है, और हमारे पास सबूत भी है। आदित्य के चेहरे से रंग उड़ गया। सबूत? उसी समय अंदर से अंजलि और अंकिता को बाहर लाया गया। जैसे ही आदित्य ने अंजलि को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंजलि अब पूरी अथॉरिटी के साथ खड़ी थी। इंस्पेक्टर आदित्य चड्ढा। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें ताकत थी, आदेश था। आपको पता है आपने क्या किया है? आदित्य हकलाने लगा। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप। बस, अंजलि ने रोक दिया। गलती ये नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो आगे बढ़ी। गलती ये है कि तुमने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं रखी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई बस सुन रहा था। तुमने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को डराया और कानून का मजाक बनाया। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। अंजलि ने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम सस्पेंड हो। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया। आदित्य के हाथ कांपने लगे। मैडम प्लीज, एक मौका।